हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम का जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसका नेक्स्ट लेक्चर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वन हॉट एनकोडिंग के बारे में। शुरुआत हमने करा था कि व्हाट इज एनकोडिंग एंड वहां हमने देखा था कि किसी भी चीज को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना इट्स कॉल्ड एनकोडिंग। एंड फिर हमने देखा था कि भाई वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है। तो किसी भी कैटेगोरिकल डेटा में नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट करना एंड ईच कॉलम को एक कैटेगरी अलॉट करना, दिस इज कॉल्ड वन हॉट एनकोड। ये तो हमारी लास्ट क्लास की लेक्चर का एक रिकैप है एंड जो कि थ्योरी बेस्ड था। एंड आज की क्लास में हम उसी चीज को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे एंड हम अपने कैटेगोरिकल डेटा को वन हॉट एनकोडिंग और एनकोड करेंगे। ओके, सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो अगर मैं अब तक की पूरी कहानी समझाऊं तो हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ना शुरू करा हुआ है एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हुए हमने जो सबसे पहला स्टेप लिया था वो था हमारे लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना। उसके बाद हमने डेटा सेट को इम्पोर्ट करा था। ऑफ कोर्स मैं बताना चाहता हूँ कि डेटा सेट को इम्पोर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अभी क्योंकि हमारा मेन फोकस डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं है, हमारा मेन फोकस मशीन लर्निंग में एमएल मॉडल्स को ट्रेन एंड इवेल्युएट करना है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को समझना है। और इसी वजह से हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये समझना है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को और डिफरेंट डेटा सेट्स को, डिफरेंट टाइप के जो डेटा सेट्स हैं उनको किस तरीके से इंपोर्ट करना है, तो फिर आप पांडाज नमपा इन पांडाज जो प्रोग्राम है आप उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे डिफरेंट चीज़ों को लेकर अगर आपको समझना है तो उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसको आप समझ सकते हैं। बट इस एमएल प्रोग्राम में हम मोस्टली फोकस करके रखेंगे एमएल एल्गोरिदम्स को लेकर, मॉडल ट्रेनिंग को लेकर, मॉडल इवेल्युएशन को लेकर। तो हम यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हमने डेटा सेट को रीड करना सीख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो भी डेटा सेट होता है उसमें दो तरह के वेरिएबल्स होता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो किसी भी वेरिएबल से इफेक्ट नहीं होते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ खरीद सकता हूँ या नहीं ये मेरी सैलरी पे डिपेंड करता है। ऑफकोर्स ये एक छोटा सा सैलरी मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन परचेज ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर एंड डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। तो हमने जो भी डेटा सेट है उसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाए थे एंड उसमें हमने डेटा सेट को सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग आई लॉक फंक्शन एंड आई होप आपको याद भी होगा। फिर हमने एक्स को देख लिया था कि भाई एक्स कैसा दिखता है, फिर हमने वाई को भी देखा था कि वाई कैसा दिखता है। Of course, इसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे डेटा सेट में कुछ मिसिंग डेटाज भी है, तो हमने डिस्कस करा था कि भाई मिसिंग डेटा को हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं। ऑफ कोर्स मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करा है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी है स्केलर लाइब्रेरी जो कि मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल है। एंड इसी लाइब्रेरी के एक छोटे से फंक्शन जो कि है सिंपल इम्प्यूटर क्लास को यूज़ करा था हमने एंड इसी क्लास को यूज़ करके हमने मिसिंग डेटा को हैंडल करा था। बट मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही वो मेथड नहीं है। मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं एंड उसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नंपाई एंड पांडास का जो प्रोग्राम है उसको आप जरूर देखो। एंड उसके बाद हमने जब ये काम कर लिया था तो फाइनली हम आगे बढ़े थे एंड फिर हमने सुनिश्चित करा था कि हमारे एक्स मीन्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें जो मिसिंग डेटा है वो फाइनली हैंडल हुआ है। ओके, एंड अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा। एंड मैंने बताया था कि भाई एनकोडिंग हम दो लेवल्स पर करेंगे। सबसे पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो कैटेगोरिकल डेटा है उनको एनकोड करेंगे एंड फिर डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई कैटेगोरिकल डेटा है तो उसको भी एनकोड करेंगे। तो आज का टॉपिक जो कि हमने लास्ट क्लास में समझा भी था, एनकोडिंग लाइक ओपन हॉट एनकोडिंग जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा डील करता है, तो वो चीज़ अभी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार डेटा सेट दिखा देना चाहता हूँ। तो ये रहा हमारा डेटा सेट फाइनली, जिसमें टोटल 15 रोज है, आप देख सकते हैं। एंड अभी हम लोग इस डेटा सेट में देख सकते हो आप 3 कॉलम्स हैं और वही सॉरी 4 कॉलम्स हैं और आप कह सकते हो 4 वेरिएबल्स हैं। इसमें से 3 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है एंड एक वेरिएबल हमारा परचेज वेरिएबल जो है वो हमारा डिपेंडेंट है। एंड हमने इन 3 वेरिएबल्स को लेकर बहुत सारा ड्रामा कर लिया, हमने मिसिंग डेटा हैंडल कर लिया है वगैरह वगैरह।
एंड फाइनली इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इसमें एक कॉलम ऐसा भी है, एक वेरिएबल ऐसा भी है जो कि कैटेगोरिकल, एंड इसी की हमें वन हॉट एनकोडिंग करनी है, क्योंकि ऑल द वे मशीन को ये टेक्स्ट नहीं समझ में आता है, मशीन नोज ओनली नंबर्स, और इसीलिए हम लोग वन हॉट एनकोडिंग करने वाले हैं। सो एनकोडिंग करने के लिए हमें दो क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज, तो कंपोज एक मॉड्यूल है sklearn लाइब्रेरी में, एंड इसी में एक क्लास एग्जिस्ट करता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि sklearn में आपको नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा कि अगर डिफरेंट वर्ड्स हैं तो उनका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉलम ट्रांसफॉर्मर दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉलम एंड ट्रांसफॉर्मर। तो कॉलम का सी आपको कैपिटल दिखाई दे रहा होगा एंड ट्रांसफॉर्मर का टी आपको कैपिटल दिखाई दे रहा होगा। ये जनरल पैटर्न sklearn में आपको देखने को मिलेगा क्लास नेम्स को लेकर। इन द सेम वे हमें दूसरा जो क्लास यूज करना है वो हमारा sklearn में लाइब्रेरी में एक प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, एंड इसी में एक क्लास एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है वन हॉट एनकोडर ऑफ कोर्स। तो भाई ये दोनों क्लासेस का काम क्या है? वन हॉट एनकोडर ऑफ कोर्स वन हॉट एनकोडिंग करने में मदद करेगा, एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो है वो कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने में मदद करेगा जितनी कैटेगरीज है। यही होता है ना, तो अगर तीन कैटेगरीज है इंडिया चाइना श्रीलंका, तो तीन न्यू कॉलम्स बनेंगे, एंड हर कॉलम एक न्यू कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल माइट बी इंडिया के लिए वन, कॉलम वन में वन आना इंडिया रिप्रेजेंट करता है, बाकी कॉलम टू एंड कॉलम थ्री में जीरो। यही हो सकता है श्रीलंका के लिए, कॉलम टू में वन आना श्रीलंका रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरीके से चाइना के लिए कॉलम थ्री में वन आना चाइना रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स ईच कॉलम हमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने में मदद करेंगे। तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो है वो कॉलम्स बनाने में मदद करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मर का, जो कि मैंने CTE नाम से बनाया। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मर, एंड इस ट्रांसफॉर्मर को वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, बट दो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड दूसरा रिमाइंडर। सो ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो बात करेगा उन कॉलम्स से, और उन कॉलम से डील करेगा जिनको ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ एक ही कॉलम है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, वो हमारा कंट्री कॉलम, और रिमाइंडर बाकी सारे कॉलम्स हो गए जो कि बचे हुए, उनका क्या करना है वो हम रिमाइंडर में डालेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं। तो ये जो एक्सेप्ट करता है वो ये एक्सेप्ट करता है लिस्ट ऑफ टपल्स। सो एक टपल हमने इस लिस्ट में डाला, एंड इसमें तीन बातें हम बताएंगे। पहली बात भाई करना क्या चाहते हैं, तो ऑफकोर्स एनकोडिंग करना चाहते हैं। दूसरी बात हम बताएंगे कि किस तरह की एनकोडिंग करना चाहते हैं। अब क्योंकि हमें वन हॉट एनकोडिंग करनी है तो हम वन हॉट एनकोडर क्लास को यहाँ पुट करेंगे। एंड तीसरी बात बताएंगे कि किन कॉलम्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो आपको याद होगा हमारा जो कंट्री कॉलम है ये हमारा जीरो इंडेक्स पर है, तो हम सिर्फ इसी का वन हॉट एनकोडिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने जीरो लिख दिया। एंड रिमाइंडर में आगे जाके हम लिखेंगे पास टू। अब ये इसलिए लिखा गया है कि जो बचे हुए कॉलम्स हैं वो एज इट इज आ जाए। अगर मैं ये ना करूँ, रिमाइंडर इक्वल टू पास टू ना करूँ, तो होगा क्या कि सिर्फ कंट्री कॉलम के बदले तीन न्यू कॉलम्स बनेंगे 100 ऐसा करके, एंड वही सिर्फ और सिर्फ शो हो जाएगा। बाकी जो रिमाइंडर कॉलम्स है वो हमें दिखाई नहीं देंगे, और इसीलिए क्योंकि हम चाहते थे कि रिमाइंडर जो कॉलम्स है वो भी आए, क्योंकि आगे जाके मॉडल ट्रेनिंग में वो कॉलम्स का भी रोल रहेगा, और इसी के लिए हमने रिमाइंडर इक्वल टू पास टू लिखा हुआ है। एंड फाइनली अपने एक्स वेरिएबल को ये चीज अलॉट कर दें। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट को पहले फिट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फिट इज लाइक सेटिंग द मूड। अगर आप कोई भी काम करते हो तो पहले आप मूड सेट करते हो कि चलो यार फाइनली ये काम करना है, एंड दूसरा जब मूड सेट हो गया तो फिर आप उस काम को करना शुरू करते हो जो कि ट्रांसफॉर्म। इस क्लास की बात करें कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास की, तो इसमें एक मेथड है फिट ट्रांसफॉर्म मेथड, यानी फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ कर सकते हो। नॉट लाइक इम्प्यूटर, अगर आपको याद हो सिंपल इम्प्यूटर क्लास, तो वहां हमें फिट अलग से करना पड़ रहा था एंड ट्रांसफॉर्म अलग से करना पड़ रहा था। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर सिंपल इम्प्यूटर क्लास के पास भी फिट ट्रांसफॉर्म ये मेथड जो है वो है। तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, फिट ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी एक से फिट भी हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। अब ये फिट एंड ट्रांसफॉर्म हम किसके ऊपर करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स जो एक्स है उसके ऊपर करना चाहते हैं। तो एक्स मतलब कंट्री एज सैलरी, एंड कंट्री एज सैलरी में जो कंट्री है वो कैसे पता चला है, तो यहाँ हमने लिखा है जीरो, जो कॉलम होगा उसका हमें वन हॉट एनकोडिंग करना है। सो जीरो मतलब कंट्री, यानी इसका हमें वन हॉट एनकोडिंग करना है, एंड यही चीज आगे जाके होने वाली है।
बट ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जो चीज़ मिलेगा एज़ अ रिज़ल्ट वो एक एरे होना चाहिए, नंपाई एरे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल द वे आगे जब हम मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसको नंपाई एरे चाहिए। एंड दैट्स व्हाई हमने इसको फोर्स करा, ये जो भी डेटा आ रहा था, जो भी डेटा रिज़ल्ट में आएगा, उसको हमने फाइनली np.array फंक्शन से टाइपकास्ट कर दिया, उसको हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको इस एरे का और इस फंक्शन का नहीं पता है, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नंपाई एंड पांडास का जो लेक्चर है वो ज़रूर देखें। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही ये एरे np.array के बारे में बता रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप इसको एन्जॉय ज़रूर करें। एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ एंड ये फाइनली रन हो चुका है। एंड अब हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं एक्स, क्या हमारी एन्कोडिंग हो चुकी है। एंड आप देख सकते हो ऑफ कोर्स यहाँ क्या हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 न्यू कॉलम्स बने हैं। तो कंट्री कॉलम ना बन के अब 3 न्यू कॉलम्स बने हैं। 3 ही क्यों बने? 4, 5, 10 क्यों नहीं बने? क्योंकि कंट्री कॉलम में 3 ही कैटेगरी थी। तो 3 कैटेगरीज बनी है एंड ईच 3 कॉलम्स बने हैं एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एक कैटेगरी को। फॉर एग्जांपल 010 अगर हम देखें तो ऊपर है इंडिया। तो जहाँ जहाँ इंडिया आएगा वहाँ सेकंड कॉलम में आपको 1 देखने को मिलेगा, बाकी 2 कॉलम्स में आपको 0 देखने को मिलेगा। जहाँ श्रीलंका होगा वहाँ पे हमें थर्ड कॉलम में 1 देखने को मिलेगा एंड जहाँ चाइना होगा वहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में 1 देखने को मिलेगा, इन 3 कॉलम्स में। तो एक बार चेक कर दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ पे इंडिया है एंड सिक्स्थ पे चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देख सकते हो कि सिक्स्थ इंडिया है, सेकंड कॉलम में 1 है। यानी ईच कॉलम में 1 आना रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक कैटेगरी को। दिस इज कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। मैंने इवन लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि भाई वन हॉट एनकोडिंग क्यों करते हैं, हम सिंपल एनकोडिंग क्यों नहीं करें। एंड आपको शायद वो चीज़ समझ में आई। तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया है कि हम किस तरीके से वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। एंड आई होप अभी आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।